तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेमेस्टर 6 का साइबर डिफेंस का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ और बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपको फिर दोबारा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो आप आराम से लिख पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, साइबर सुरक्षा क्या है, इसके उद्देश्यों एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। साइबर सुरक्षा पहले अंडरलाइन कर लेंगे, पहले जानेंगे कि साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा का मतलब है इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल दुनिया में हमारे डेटा और जानकारी को सुरक्षित रखना। इसका उद्देश्य यह है कि निजी जानकारी जैसे बैंक खाता, पासवर्ड या कोई और अहम जानकारी किसी गलत व्यक्ति के हाथ ना लगे। जैसे कि हमारा जितने भी प्राइवेसी होते हैं, पासवर्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ये सब को हम ज़्यादा शेयर ना करें, उससे कैसे बचें। और यह सब नंबर जो है प्राइवेसी अपना किसी को साझा ना करें। साइबर सुरक्षा के उद्देश्य, साइबर सुरक्षा के अब उद्देश्य को अंडरलाइन करना है और पॉइंट बाय पॉइंट में आप लोग को बताया हूँ। तो पहला पॉइंट है हमारा जानकारी को सुरक्षित करना। हमारी सारी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या निजी डेटा सुरक्षित रहे ताकि कोई उसे चोरी ना करे। हम लोग को यह जानकारी होना चाहिए कि हमारी जो डेटा है वो सुरक्षित रखना। जिसमें नोटबुक्स में अपना नोट करके रखें अपना प्राइवेसी को। तो अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पे सिस्टम और नेटवर्क को बचाना। हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारे कंप्यूटर, फ़ोन या इंटरनेट सिस्टम हमेशा सही तरीके से काम करें और किसी वायरस या हैकिंग के कारण बंद ना हो जाए। तो नेटवर्क और सिस्टम को यहाँ हमेशा, जैसे कि आजकल लोग वीपीएन वगैरह का यूज़ करते हैं, तो सब ना करें और किसी गलत वेबसाइट में लिंक वगैरह को ओपन ना करें, क्योंकि अगर हम गलत लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसमें वायरस होता है। तो वायरस से हैक हो सकता है आपका फ़ोन और आपका जो पर्सनल डेटा है वो लीक हो सकता है। तो पॉइंट है हमारा आधुनिक पहुंच से बचाओ। सिर्फ वो लोग ही हमारी जानकारी और सिस्टम तक पहुंच सके जिन्हें हमने अनुमति दी है। मतलब कि वो लोग ही हमारा कोई भी आईडी को ओपन कर सके जिसको हमने अपना पासवर्ड, आईडी पासवर्ड दिया है, ना कि कोई दूसरा। यह जानकारी आप साइट में आप आईडी लॉगिन करते हैं, वहाँ से भी पता चल जाता है किस किस साइट में आपका आईडी लॉगिन हुआ है। तो दूसरे लोगों को अनुमति ना दें, क्योंकि दूसरे लोगों के पास अगर आपका आईडी गया तो आपका फ़ायदा उठा सकता है। और तीसरा है हमारा डेटा को सही होना। जो जानकारी हमारे पास हो सही और पूरी तरह हो, ना कि किसी ने उसमें बदलाव किया हो। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा हैकिंग से बचाव। साइबर सुरक्षा से हम अपने सिस्टम और डेटा को हैकिंग, वायरस या रेसमवेयर जैसे खतरों से, मतलब यहाँ कहा गया साइबर सुरक्षा से हम अपने सिस्टम और डेटा को हैकिंग, वायरस या जितने भी खतरे अटैक होते हैं उससे हम बचा सकते हैं। तो साइबर सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है और झारखंड के लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा साइबर अटैक होता है। तो झारखंड के सभी आम आदमी को भी ये जानना ज़रूरी है साइबर सुरक्षा के बारे में, और उनसे कैसे बचा जाए ये सब भी जानना ज़रूरी है। तो अगला पॉइंट है हमारा कि साइबर सुरक्षा का महत्व। तो साइबर सुरक्षा का महत्व यहाँ दे लेना है और पॉइंट में अंडरलाइन कर लेना है। और ये सब इजी इजी पॉइंट है, आप अपने सोच के भी पॉइंट बना सकते हो अगर ये सब याद रहा तो पहला है यहाँ पर निजी सुरक्षा। हमारी निजी जानकारी की रक्षा करना ताकि कोई हमें धोखा ना दे, सके या हमारी जानकारी चोरी ना कर सके। हमें अपनी निजी जानकारी को ध्यान देना है, किसी गलत हाथ में अपना पासवर्ड वगैरह नहीं शेयर करना है। ये सब निजी निजी बातें, आम बातें को याद रखना है। अगला है आर्थिक सुरक्षा। साइबर सुरक्षा से हमें यह भी सुनिश्चित होता है कि हमारी ऑनलाइन लेन देन जैसे बैंक ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहे और कोई धोखाधड़ी ना हो। आर्थिक सुरक्षा मतलब जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें जो बैंक से लेन देन करता है या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, उसमें जैसे कि कोई ग्राहक आया, उसने ऑनलाइन पेमेंट करा और आपको पहले वाला स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि देखिए यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। तो आप उसको देख के आपको लगेगा कि हाँ कि पेमेंट हो गया, लेकिन आपको इससे सुरक्षित रहना है कि
आपको अपने फ़ोन में देख लेना कि उसका पैसा हमारे फ़ोन में आया है कि नहीं। तो यही सब हो गया, ट्रांज़ैक्शन से सुरक्षित रहें, धोखाधड़ी बहुत होता है आज के टाइम पे, तो ये सब बातों का ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है यही, व्यापारों की सुरक्षा। तो अभी हम बताएँ भाई, कंपनियों को भी अपनी जानकारी और ग्राहकों के डेटा की सुरक्षित करनी होती है। अगर यह डेटा चोरी हो जाए तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि बड़े-बड़े होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का डेटा रखता है, जैसे कि कोई वर्कर्स का डेटा रखते हैं, ताकि और अगर वो डेटा लीक हो गई तो उस इंसान का, वर्कर्स का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जितने भी कंपनी रहते हैं, आप उन्हीं कंपनी को ज्वाइन करें जो कि सिक्योर हो, ना कि कोई धोखाधड़ी कंपनी। क्योंकि आजकल क्या होता है पता है, यहाँ के जो डेटा रहते हैं उसको दूसरे देश में बेच देता है। दूसरे देश के जो साइबर अटैक वाले होते हैं वो आपके डेटा को मिसयूज़ करते हैं, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, ब्लैकमेल भी हो सकता है। और अगला पॉइंट है हमारा साइबर सुरक्षा के मुख्य क्षेत्र। उतना लिख लेने के बाद यहाँ पे लिखना साइबर सुरक्षा के मुख्य क्षेत्र। उसको अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे लिखना नेटवर्क सुरक्षा। इंटरनेट के जरिए जो डेटा आदान प्रदान होता है उसे सुरक्षित रखना। जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह में जो हम लोग शेयर करते हैं फ़ोटो वगैरह, तो किसी किसी का फ़ोटो है वायरल हो जाता है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और जो ऐप सिक्योर नहीं हो उन पे अपना फ़ोटो साथ शेयर ना करें, और किसी पर भी भरोसा आजकल टाइम पे नहीं करना चाहिए। और अगला पॉइंट है हमारा सॉफ्टवेयर सुरक्षा। सॉफ्टवेयर सुरक्षा का मतलब ये है कि एप्लीकेशन और वेबसाइट को हैकिंग से बचाना, ताकि वो सुरक्षित रहे। सॉफ्टवेयर सुरक्षा मतलब हैकिंग से वो बचाता है। तो ये हो गया हमारा साइबर अटैक का सुरक्षा। और फिर निष्कर्ष देख लेते हैं क्या होता है। निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे भी एक नंबर आपको दे देता है वो, क्योंकि वो पॉइंट बाय पॉइंट देखता है। ग्रेजुएशन में जितने भी एग्जामिनर रहते हैं, तो निष्कर्ष यह है कि साइबर सुरक्षा आज के डिजिटल ज़माने में बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, हम सबको पता है। यह हमें और हमारे डेटा को ऑनलाइन खतरों से बचाती है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन हम बनाए या नहीं बनाए वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मिल